बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपने रूटीन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो यहाँ पर हो रही है घर की सफाई और मैं बना रही थी वीडियो। हमारे घर में माशाल्लाह 5 बाइकें हैं, तो हर वक्त कोई ना कोई बाइक घर में खड़ी रहती है, तो हमारी बिल्कुल क्लीन जगह नहीं होती। तो आज सब बाइकें बाहर थी, तो यहाँ से मैंने सारी सफाई की है। मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा मेन गेट है, इधर की मैं सफाई कर रही हूँ। इधर से भाई का दरवाज़ा है। तो यहाँ की सफाई करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ सारा। घर में हम लोग पत्थर लगवा लेते हैं, खूबसूरत लगता है, लेकिन यकीन जाने 3-4 बार लाजमी सफाई होती है। हर थोड़ी देर बाद ना गंदा लगने लगता है पत्थर। तो यहाँ से हमारी बाहर तक देखें मेन जगह है, और बाकी साइडों पर हमारी शॉप है वेल्डिंग वाले भाई की और दर्जी की। और बाकी ऊपर से माशाल्लाह से हमारे काफ़ी कमरे हैं, बड़ा घर है। ऊपर तीनों भाभियाँ रहती हैं और नीचे वाले पोर्शन में अम्मी के साथ हम लोग रहते हैं। ऊपर भी एक्स्ट्रा कमरा है, लेकिन हम लोग कम ही सोते हैं उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सैंडविच, और ये आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही बनाया जाएगा। आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहायत ही आसान, सस्ती और क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार बनेंगे ये सैंडविच। तो यहाँ पर हमने आलूओं को अच्छी तरह धोकर बॉयल कर लिया है, और उनको याद रखें ठंडे पानी से नहीं धोया करें। ऐसे ही ठंडा करने के बाद इनके छिलके उतार लेते हैं और फिर इनको मैश कर लेते हैं। मैश करने का ये आसान तरीका है, आप गिलास से कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मैश करने वाला नहीं होता, हाथों से आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों के बीज बिल्कुल निकाल दिए थे, और टमाटरों के भी, तो मैंने उनको कटिंग कर लिया। प्याज को भी कटिंग कर लिया और निचोड़ लिया था, ताकि उसमें पानी वगैरह ना हो। यहाँ पर हमारे सैंडविच के लिए मसाले तैयार किए हैं। मैंने ड्राई रोस्ट किया था धनिया और ज़ीरे को, पिसी हुई हल्दी, मोटी कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, ये सब मसाले मैंने यहाँ पर शामिल करने हैं। पिसे हुए मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब ज़्यादा सा धनिया डालते हैं और प्याज और टमाटर, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्सिंग अच्छी करेंगे ताकि कोई भी आलू बग़ैर मसाले के नहीं रह जाए। अच्छी सी मिक्सिंग होगी तो हमारे सैंडविच में भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम अच्छी मिक्सिंग कर लेते हैं, और हमारे मसाले बिल्कुल मेजरमेंट बहुत ज़बरदस्ती, सब सैंडविच में बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। कोई कमी बेशी नहीं थी हमारे मसालों में। माशाल्लाह से हमारा मिक्सिंग अच्छी हो गई है। हम माशाल्लाह से हमारी बड़ी फैमिली है, इसलिए हमने बड़ी बड़ी 2 ब्रेड मंगाई थी। ये देख सकते हैं साइज़। एक और भी इस तरह का है। माशाल्लाह से हम सब बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं सब ब्रेड निकाल लूँगी और इनकी करेंगे फिलिंग, और फिलिंग करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी फ़ाइन। आज का वजीफ़ा, कोई भी बहन भाई दिन में या रात में 400 मरतबा या मुहम्मद पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी किस्मत का सितारा बदल जाएगा। बस हर काम यकीन से होता। आप कोई भी वजीफ़ा हो यकीन से अपनाएं, यकीन से करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ हर वजीफ़े में पढ़ना चाहिए। और सैंडविच की बहुत ज़्यादा रेसिपी होती हैं। कोई वेजिटेबल डालता है, कोई चिकन डालता है, कोई मायनीज़ डालता है, कोई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो अपने हर एक का तरीका होता है। यहाँ पे मैंने सिंपल और सादा, जो हर गरीब इंसान खा सकता है, उस तरह की रेसिपी बनाई है। यहाँ पर मेरी ब्रेड तैयार है। इनके ऊपर साइड भी ब्रेड लगा दी है। और यहाँ पर आपकी मर्ज़ी होती है आप ऑयल की ग्रेसिंग करें या नहीं करें। यहाँ पर मैंने ग्रेसिंग की है, ऊपर भी की है और नीचे भी। तब मैंने ग्रीस किया तो इनको फिलिंग की है, फिर मैंने ऊपर की तरफ भी इनकी ग्रीस किया ऑयल से, तो अच्छे से शाइनिंग आ जाए और मज़ेदार लगें। 2 सेकंड के बाद खोलकर मैंने ऊपर से ग्रीस किया है, और दोबारा से इसको ऑन कर लेंगे। और जब ये ऑप्शन देती है, ग्रीन लाइट जलती है, तब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये तैयार है, ग्रीन लाइट जल चुकी है। आपकी मर्ज़ी होती है, आप डबल कुक भी कर सकते हैं इसको, ताकि इसका ज़्यादा गोल्डन कलर आए, और एक बार में निकालेंगे तो लाइट गोल्डन होगा। इसी तरह मैं सब ब्रेड को सैंडविच मेकर में कुक कर लूँगी, और दरमियान से कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी हमारी ये सैंडविच। बच्चों बड़ों सब ने पसंद की थी, और आप लोग अपने बच्चों को अक्सर बनाकर दिया करें, इसलिए कि बच्चे खाना तो कम ही खाते हैं। तकरीबन हर घर में माओं को यही शिकायत होती है, बच्चे खाना नहीं खाते। तो आप कोई भी मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें बनाएं जो बच्चे शौक़ से खा लें। आप घर में बना कर दें, स्कूल के लिए लंच में दें, नाश्ते में दे सकते हैं। बहुत ही ईज़ी से बनता है, झटपट से। बाज़ार की सब चीज़ें
जरासीम से भरी होती हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए, वो नुकसान देती हैं बच्चों को। उनका पेट ख़राब हो जाता है, मैदे की शिकायत होती है, मैदे के मसले बन जाते हैं। आप घर पर ही साफ़ सुथरी और नीट चीज़ों से बनाते हैं और बच्चे घर में खुश होकर खाते हैं। उसमें कोई केमिकल, कोई गलत चीज़ें नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती। और यहाँ पर मैंने सैंडविच को डबल बार कुक किया ताकि हमारा ब्राउन कलर हो जाए, डार्क। और यहाँ पर हमारे पास मायोनीज़ और केचप था नेशनल वालों का, तो माशाल्लाह से सब ने बहुत इंजॉय किया और मज़े से खाया। और यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया था। कटिंग इस तरह की थी, समझ नहीं आता किस तरह सेटिंग करें। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखा करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इतनी बड़ी मजबूरी से अपने भाइयों के घर रह रही हूँ, आपको मैं कुछ नहीं बता सकती कि मैं अपने शोहर की किस वजह से आई हुई हूँ। मैं इंतहा की परेशान हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अब दलदल में फंस चुकी हूँ। अब मेरे भाई कहते हैं हम पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, बच्चों की स्कूल भेजेंगे, ट्यूशन सिपारा, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, सिर्फ आप और आपके बच्चे, और कोई नहीं। आपने दिल लगा कर इनको पढ़ाना है, मेहनत करनी है, किसी काबिल बनाना है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी मुश्किलें आसान हो, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करे। ना जाने कितनी बहनें बेबस और लाचार और मजबूर हैं। अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें दूर करे, अल्लाह ताला सबको आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।